बचत कभी ना करो। ये मशवरा मेरे दादा जान से मिला था और यही वजह है कि मैं इसे शेयर करता हूं। एक छोटे से किसानों के गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसे सब आलास कहते थे। वो काम नहीं करता था। दिन भर वो एक बड़े दरख्त के साए में एक पुरानी कुर्सी पर बैठा रहता, दूर को देखता रहता और उन मंसूबों के बारे में बातें करता रहता जिन पर कभी अमल नहीं किया। एक दिन मैं दुकान खोलूंगा, वो कहता। एक दिन मैं जमीन और गायें खरीदूंगा, थके बगैर पैसा कमाऊंगा। लेकिन वो दिन कभी ना आया। लोग उस पर हंसना छोड़ चुके थे, अब सिर्फ तर्स की नजर से देखते थे। उसकी बीवी आह भरती हुई कहती, जिंदगी ख्वाबों पर नहीं, मेहनत पर गुजरती है। वो कंधे हिलके से उछालता और कहता, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। साल गुजर गए, जिंदगी सख्त होती गई। एक रात उसका पोता, जो बेजूता और दुबले पतले जिस्म का मालिक था, नरमी से पूछता है, दादा जान, रोटी है? दादी ने अलमारी खोली, वो खाली थी। बूढ़ा आदमी फर्श की तरफ देखने लगा। उसका गला रुक गया। ख्वाब खाए नहीं जाते थे, ख्यालात पेट नहीं भरते थे। उस रात उसे नींद ना आई। अगली सुबह शर्म के मारे वो एक मजदूर की हैसियत से खेतों में काम करने चला गया। काम सख्त था, धूप उसकी जिल्द जलाती थी। हर दिन उसकी कमर मजीद झुकती जाती। उसके हाथ दर्द से भर गए, पसीना उसकी आंखों में जाता। खेत के दरमियान वो फुसफुसाया, ये तो जंजीर की तरह है। रात को थका हुआ और खामोश घर लौटता। दादी चना और 2 रोटियां पेश करती, कभी इससे ज्यादा नहीं। लड़का उसे गले लगाता और पूछता, आज आपको क्या मिला दादा जान? बूढ़ा अपनी तनख्वाह देखकर कहता, बहुत कम है लेकिन कुछ तो है। लेकिन पैसा ठहरता नहीं था। मौतें उसे ले जाती, दवाएं ले जाती, खाना ले जाता। मेज पर चंद सिक्के ही रह जाते। हफ्ता दर हफ्ता तनख्वाह आती और चली जाती। छत अब भी रिस रही थी, भूख ठहरी नहीं थी। एक दोपहर गांव की दुकान पर उसने मर्दों को जोर से बातें करते सुना। राज बचत में है, अगर तुम बचत करोगे तो महफूज रहोगे। ये अल्फाज उसके दिमाग में घर गए। इसी रात उसने एक बड़ा शीशे का जार तलाश किया और बिस्तर के नीचे छुपा दिया। हर हफ्ते सिर्फ जरूरी चीजें खरीदने के बाद वो चंद सिक्के उसमें डालता। सिक्कों की आवाज उसे मुस्कुराहट दिलाती, उसे उम्मीद का एहसास होता। एक दिन पोते ने जार देख लिया। ये क्या है दादा जान? हमारा कल, बूढ़े ने फख्र से कहा। लेकिन बचत करना मुश्किल था। उसने नए जूते नहीं खरीदे, हत्ता कि जब पुराने फट गए। खाना कम होता गया, वो सुस्ती से खाते। कटोरों में कभी भरपूर खाना ना होता। एक दिन दादी खामोश ना रह सकी। भूखे रहते हुए बचत का क्या फायदा? वो सर उठाए बगैर बोला, एक दिन तुम समझोगी। माह दर माह जार भरता गया। बूढ़े के लिए वो हिफाजत की अलामत था। एक सुबह वो बाजार गया। उसने मेज पर पैसे रखे। मैं 3 थैलों मकई चाहता हूँ। फरोख्त करने वाले ने गिनकर सर हिलाया। कीमतें बढ़ गई हैं, ये 1 थैला और आधा खरीद सकता है। बूढ़ा जम गया। पैसा कदर खो देता है। फरोख्त करने वाला सादगी से बोला। घर की तरफ वापसी पर जार भारी लग रहा था। रात को बूढ़े ने पैसे मेज पर उंडेल दिए और बार बार गिने। वो कभी नहीं बढ़ते थे। लड़का आहिस्ता से पूछता है, तो बचत का क्या फायदा दादा जान? बूढ़े के पास जवाब न था। दिन अंधेरे होते गए, वो कमजोर होता गया। खाना काफी ना था। कभी कभी उसे लगता कि आगे कोई रास्ता नहीं। एक सुबह बुढ़ापे की कुर्सी पर बैठा हुआ वो देखता है कि पड़ोसी गुजर रहे हैं। एक अंडे लिए हुए है, दूसरा दूध की बोतलें। वो पुरसुकून चल रहे हैं, डरे हुए नहीं लगते। फिर उसे लड़के के कदीम अल्फाज याद आए, अगर हम मुर्गियां खरीद लें। इस बार उसने सुन लिया। उसने आखिरी पैसे लेकर कुछ दुबली मुर्गियां खरीदी। जब उसने उन्हें छोड़ा, लड़का हंसने लगा और उनके पीछे दौड़ने लगा। अब हमारी एक अंडों की फैक्ट्री है। शुरू में रोजाना 1-2 अंडे मिलते, कुछ वो खाते, कुछ बेचते। इस पैसे से एक और मुर्गी खरीदी। बूढ़ा हर चीज एक छोटी नोटबुक में लिखता। हर अंडा अहम था। जल्द ही आंगन में शोर हो गया। पड़ोसी अंडे खरीदने आने लगे। पहली बार काम अच्छा लगा। एक दोपहर बूढ़ा एक अंडा थामे लड़के से बोला, ये 1 जार पैसे से ज्यादा कीमती है। ये हमें खिलाता है, बढ़ता है और कद्र नहीं खोता। लड़का उसे गले लगाता है। तो अब आलस नहीं रहे। बूढ़ा आंखों में आंसू लिए मुस्कुराता है। नहीं बेटा, मैं बिलाखिर सीख गया। जार बिस्तर के नीचे भुला हुआ रह गया। जब लोग पैसे की बचत की बात करते, बूढ़ा मुर्गियों की तरफ इशारा करता और कहता, पैसा बचाना हाथों में पानी पकड़ने जैसा है।
हमेशा फिसल जाता है। इसे काम पर लगाओ, चाहे छोटी शुरुआत ही क्यों ना हो। और इस तरह वो शख्स जिसे कभी आलस कहा जाता था, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सीख गया। बचत कभी ना करो, इसे बढ़ाओ।